हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और अभी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि व्लॉग स्टार्ट हो उससे पहले हम सोने वाले हैं। तो शाम को जाएंगे मम्मी के घर, ये डिसाइड किया है। और बाकी सिम्मू के पापा घर पे है आज, क्योंकि नाइट ड्यूटियों के बाद ऑफ मिलता है, तो इसलिए ऑफ पे है। और सिम्मू कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि इसके कोई टेस्ट है। और मैं कर रही हूँ अब सोने की तैयारी। और खाना बना लिया है, खा लिया है। खाने में बनाई थी आज ककड़ी की सब्जी। ककड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ककड़ी बोलते हैं ना, मतलब वैसे ककड़ी बोला। खीरा अलग होता है सलाद का, ककड़ी अलग होती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वो बनाई थी। तो सिम्मू को कुछ खास पसंद नहीं आई, उसको मैंने मुश्किल से खिलाया है और मैंने खा लिया है। और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और काम चल रहा है जस्ट बाहर की साइड। तो मैंने रूम बंद कर रखा है और एसी चल रही है। तो एसी चला के रूम बंद करके अब सोएंगे। वैसे भी बाहर तो भाई इतनी तेज़ गर्मी है कि आप जा ही नहीं सकते हो बाहर। और जस्ट बाहर काम चल रहा है, तो हम इधर भी नहीं निकल सकते हैं, उधर की साइड निकल सकते हैं, तो बस इतना ही निकलते हैं। और चाय बना के देनी पड़ती है मज़दूरों को, तो सुबह तो हमने चाय बनाई थी। 2 जने ही हैं अभी, है ना। अब वो छत को वो कर रहे हैं, तो कल से प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दो, अभी तो 2 जने ही हैं, तो 2 जनों के लिए चाय बनानी पड़ती है 2 टाइम। एक तो सुबह पिलानी पड़ती है और शाम को और चाय बनाएंगे। फिर शाम को उनको चाय वगैरह पिला के फिर मम्मी के घर जाएंगे। और आप लोग देखते रहिए व्लॉग को, एंजॉय करते रहिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। तो ये है शाम का टाइम और सिमू को हमने छोड़ दिया है ट्यूशन, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर, वो आप आगे आगे देखेंगे। तो आजकल जो है घर काफ़ी सुंदर सुंदर बन रहे हैं, क्योंकि जब जैसे अपन खुद कुछ बनाते हैं ना, तब हमारी जो नज़र है उस पे जाती है। इससे पहले हम नोटिस नहीं करते ज़्यादा। तो ये हम आ गए हैं मेरे मम्मी के घर, यानी पापा के घर आ गए हैं। और मम्मी अभी बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी रोज़ वॉक करने जाती है, तो वहाँ जाने की तैयारी कर ही रही थी, इतने में हम लोग आ गए। तो फिर मम्मी रुक गई वापस, और अब चलते हैं अंदर। और अंदर जो है आज घर पे कौन कौन है वो बताएंगे, क्योंकि अभी जो है घर पे काफ़ी जो लोग हैं शादी में गए हुए थे सब लोग। और अंदर चलते हैं और कैमरे को कर लेते हैं अब ऑफ, क्योंकि छोटे वाले भाई को नहीं पसंद है ज़्यादा ऐसे कैमरे के सामने आना। और ये देखो इधर मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी क्या कर रही थी मैंने देखा, तो मम्मी बोल रही थी कि ये जो है ना, ये मासी की नई बहू आ रही। मम्मी अभी मासी के घर गई हुई थी, शादी थी मासी के लड़के की। तो ये दिखा रहे कि नई बहू जो है वो ऐसी है, ये नई वाली बीननी। और फिर अब दूसरी वाली की दिखा रही है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी। तो ये बता रही है कि वो ऐसी है और वो वाली ऐसी है। तो फ़ोटो दिखा रही थी मुझे। और मम्मी को वैसे बहुत पसंद है ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह देखना। वो अक्सर मुझसे भी शिकायतें करती रहती है कि तेरे फ़ोटो मुझे भेज दिया कर, लेकिन मैं नहीं भेज पाती हूँ मम्मी को, क्योंकि याद ही नहीं आता। और मेरी भी जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरे साथ भी फ़ोटो वगैरह मम्मी लेती है। सिम्मू से भी मतलब फ़ोटो खिंचवाती रहती है कि अच्छा फ़ोटो खींच। और यहाँ मम्मी बता रही है कि शादी में तो गए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। और फिर भी मम्मी 3 दिन रह के आई है। तो मैंने कहा और क्या चाहिए तेरे को, और क्या करना है, 3 दिन से ज़्यादा कितना रहेगी। तो पापा और मम्मी दोनों ही गए थे। तो फिर मैं पूछ रही थी कि वहाँ पर क्या बनाया मासी ने, क्या-क्या मतलब बहुओं की कैसी ड्रेसेस खरीदी, कैसे गहने खरीदे, वही नॉर्मल वाली बातें जो अपन सब मिलते हैं तब वही बातें करते हैं। फिर मम्मी बोल रही कि मैं वापस आई हूँ, तब से 2 दिन से सोई रही हूँ, और इसलिए। तो मैंने कहा इतना कितना वहाँ पे बातें की तूने, कितना जगी रही जो तू अब 2 दिन आके नींद पूरी ले रही है। तो मम्मी को वैसे बातें करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ मम्मी से इतनी बातें, क्योंकि पता नहीं मैं बातें मतलब नहीं कर पाती हूँ। मेरी जबकि दूसरी सिस्टर और सब लोग बहुत शौकीन है बातें करने के। मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं, पता नहीं, मैं नहीं जानती मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। और सबको मेरे से ये शिकायतें रहती है कि तुम ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हो। वैसे मेरी फ्रेंड्स के साथ तो मैं बहुत बातें कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे मैं नहीं कर पाती हूँ। तो शाम के टाइम हम यहाँ गए थे, तो बातों ही बातों में काफ़ी टाइम निकल गया था, 2-3 घंटे हो गए थे। और फिर हमने जो है
मेरा एक्चुअली हम गए क्यों थे, क्योंकि मेरे जो फॉर्म भरने थे, जो आरपीएससी के फॉर्म आ रखे हैं ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट का भी आया हुआ है, तो वो सारे फॉर्म भरने थे। तो मेरा छोटा वाला भाई, उसके पास लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह सब है, तो वो कर लेता है घर पे ही। अक्सर वही मेरे फॉर्म भरता है ज़्यादातर। तो मैंने जब उसको फ़ोन किया था कि मैं मेरे फॉर्म भरने, तो उसने कहा था कि शाम को आना तू और सारे डॉक्यूमेंट लेके आना और पास में बैठ के भरेंगे, नहीं तो वो भी बोर हो जाता है ना, इतनी देर वो अकेला बोर हो जाता है। तो ये पास में बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं या कुछ बताते रहते हैं, तो ईज़िली हो जाता है। और यहाँ मम्मी बोल रही है कि अभी काम क्यों शुरू करा, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और फिर अभी काम शुरू करो, परेशान हो जाओगे। तो मैंने कहा बरसात से पहले पहले इतना काम तो फिनिश कराना ही कराना है, उसके बाद जो काम होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बारिश हो उससे पहले पहले ये सारा काम करवाना है, जैसे कि प्लास्टर करवाना है, ऊपर वाली छत जो है वो सही करवानी है, और भी ऐसे काम जिससे बारिश से हमें प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो है किचन विचन पूरा वो सब तैयारी करवाना है, क्योंकि अब मेरे को बहुत ऐसे लग रहा है कि अब मेरे को चाहिए किचन, बहुत एडजस्ट कर लिया, अब बनवा देते हैं। और इस तरह से मैं मम्मी को बता रही थी, तो मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है। और ऊपर से मैं मम्मी को ये भी बता रही थी कि जैसे कि पहले जो काम करवाया था ना, वो इतना महंगा नहीं हुआ, जितना जो इस बार काम करवाएंगे वो महंगा होगा। तो हर टाइम जो है प्राइस जो है बढ़ती रहती है हर चीज़ की। तो इससे अच्छा है कि करवा ले, जो काम करवाना है वो तो करवाना ही है ना, भले मतलब आज करवाएंगे कल करवाएंगे, और वेट करने का कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए मैंने कहा जल्दी से फिनिश हो, मैं ये चाहती हूँ। और काम जो है काफ़ी लंबा हो गया, और ये सब देख देख के हम थोड़ा ऐसे बोर भी हो चुके हैं काम से। और अब मम्मी जो है बना रही है नींबू शिकंजी। तो मम्मी बोल रही है कि ठंडा पानी पियोगे या मतलब नॉर्मल, वैसे घर वाले नॉर्मल पानी ही यूज़ करते हैं, लेकिन बॉटल कभी कभी रखते हैं, तो सिर्फ मेहमानों के लिए यूज़ होती है। तो अभी जो मैं बोल रही थी कि नहीं मैं तो ठंडा पानी पीऊँगी, और ठंडे पानी से बन रही है नींबू की शिकंजी। तो आज मेरे उधर नहीं दिखा रही तुझे, इसको मेरे इस छोटे भाई को प्रॉब्लम है कैमरे से, इसको नहीं दिखाएंगे। तो आज मेरे फॉर्म भर रहे हैं आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट का। तो मतलब फॉर्म तो भरा हुआ ही होता है, वो मतलब जैसे कैंसिल हो गए ना, तो चालान पता नहीं वापस कुछ करना पड़ेगा, वैसे कुछ मैंने सुना है, तो वो कर लेंगे। और ये सिमू के पापा तो पता नहीं फ़ोन चलाने में व्यस्त है। सुनो, हेलो हेलो टू माय ऑडियंस, हेलो टू माय, अरे तू भी हेलो कर दे। इसको नहीं करना हेलो, ये दूर है। ये कौन है? तो चलो फिर मम्मी के पास ही चलते हैं यार। हमारे घर में एक तो ये प्रॉब्लम है, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता ज़्यादातर। मम्मी और भाभी वगैरह ये सब तो आ जाते हैं, छोटा वाला भाई नहीं आता, सिम्मू भी नहीं आती। तो इस तरह से ये लोग कैमरे में नहीं आते। और जो जैसे मेरे बड़े हैं उनको तो मैं नहीं ले सकती, सास आ जाती है, जेठानी वगैरह, बच्चे वगैरह वो भी आ जाते हैं। बच्चों को भी प्रॉब्लम है थोड़ी, जेठ के लड़की को भी प्रॉब्लम है, वो भी बोलती है नहीं नहीं मेरा ऐसे फ़ोटो मत लो। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि हम रेडी नहीं है कैमरे के आगे, तो इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। तो मेरी मम्मी के घर पे क्या है कि मम्मी पापा के घर पे जब भी मैं जाती हूँ ना, तो नींबू पानी अक्सर जो है बनाते हैं, क्योंकि चाय कम लोग पीते हैं। और दूसरा हमारे घर पे आप महंगे हो या सस्ते हो, लेकिन नींबू बहुत सारे देखोगे, क्योंकि मम्मी जो है उनके दिन में 1 या 2 बार नींबू पानी ज़रूरी होता है, इसलिए। और मैं अभी बाहर देखने आई थी कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है मम्मी। तो मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे जो है चींटियाँ जो है इकट्ठी हो गई है पौधों के पास, तो मैं इसको हटा रही हूँ। तो मैंने कहा ओके। और ये पौधा जो है जल गया था, तो मैंने पूछा कैसे, तो मम्मी बोल रही थी कि अभी हम जब शादी में गए थे तो पता नहीं किसने गेट खुला छोड़ दिया बाहर वाला, और फिर जो है वैसे छोटा वाला जो भाई है वो तो यहीं रहता है, लेकिन वो उधर उधर गया होगा कहीं पे मार्केट वगैरह, तो किसी ने गेट खुला रख दिया। तो बकरी आई थी, सारे जो है पौधे वोधे हैं वो काफ़ी सारे खा के चली गई थी, और गमले भी तोड़ दिए थे। तो बोल रही थी ये नया गमला लेके आए हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे पौधे जो है बकरी ने गिरा भी दिए और तोड़ दिए, खा लिए। तो मम्मी बोल रही इतना नुकसान हो गया, कहीं जाए तो पीछे ये प्रॉब्लम रहती है। ये देखो ये खाया हुआ है ना पौधा, तो इस तरह से। तो मैंने कहा ठीक है अब हो गया सो हो गया, ज़्यादा टेंशन मत ले, आते रहेंगे पौधे। और जल गए पौधे, गर्मी बहुत है ना, क्या करें अब इतनी गर्मी में पौधे बेचारे कैसे रहेंगे। ये बेल बहुत सुंदर लग रही है, और ये पूरे ना ऊपर तक गई हुई है ना, तो बहुत सुंदर लगती है। मेरे को बेल और इस टाइप के प्लांट बहुत पसंद है, तो मैं बोलती रहती हूँ सिम्मू के पापा को कि एक बार घर बन जाए फिर अपन ऐसी बेल ज़रूर लगाएंगे, जिससे क्या होता है घर ठंडा भी रहता है और सुंदर भी दिखता है। और इस तरह की बेल तो मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं किसी के घर पे ऐसे देखती हूँ ना मुझे बहुत सुंदर लगती है। और आसमान देखो कितना मतलब आज सुंदर दिख रहा है, थोड़े थोड़े से बादल छाए हुए हैं।
पता नहीं बादल और इतने भले छाए हो, लेकिन गर्मी बहुत लेवल बहुत तेज़ है। जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए तो सच में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फॉर्म भर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। मम्मी बोल रही थी कि रुक जाओ थोड़ी देर, लेकिन मैंने कहा सिम्मू अब आने वाली है, मतलब नहीं है रुकने का, उसको लेके घर जाएंगे। चलो बैठो। तो दूध आ चुका है, घर वालों ने ले लिया था दूध। अब इसको गर्म करेंगे। बहुत ज़ोर से भूख लगी है आज, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मम्मी ने बोला था खाना खा के जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सिम्मू ट्यूशन गई है, लेके आना है वगैरह वगैरह। तो अब भूख लगी है तो पहले रोटी बना देती हूँ। सब्जी आज सिम्मू के पापा बाहर से ले आएंगे, मैंने बोला कि बाहर से ले आओ कुछ भी, और वैसे भी घर पे कुछ सब्जी थी भी नहीं, तो मैंने कहा बाहर से कुछ ना कुछ ले आओ। बनी बनाई और रोटी अब बनाऊंगी। शाम हो चुकी है, 7:30 बज गए हैं। और फॉर्म मेरे फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का भर दिया है। रीट का है ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे भाई को, तो वो अभी बोल रहा है कि किसी से पूछ लेना फिर अपन भर देंगे। वो उससे भर लेता है घर पे, तो उससे बाद में भरवा दूंगी, या किसी से पूछ लेती हूँ। जिसके भी रीट का फॉर्म भरा हुआ है ना, बीएड की भी मैंने, जैसे लेवल 2 जो अपना कैंसिल हो गया था ना, तो अब उसको वापस कैसे भरना है, क्या करना है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरे रिलेशन में तो एसटीसी किए हुए काफ़ी लोग हैं, बीएड वाला मुझे कोई दिख नहीं रहा, अभी याद नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे बताना कि बीएड वाले जो है ना, वो कैसे फॉर्म भरे, मतलब वापस फीस वीस तो नहीं लग रही है, लेकिन कुछ करना पड़ रहा है, चालान वालान वापस कुछ। सिम्मू लाई है चिप्स और कुरकुरे, लेकिन ये मुझे नहीं खिला रही है, मुझे एक भी नहीं खिला रही है सिम्मू। मैं आधा खिलाऊंगी ना। आधा नहीं खाना, मुझे पूरा एक पैकेट चाहिए। तो एक आधा मुझे मेरे को दोनों टेस्ट है ना, तो मुझे लेज खाने यार, मैंने भी बहुत दिनों से लेज नहीं खाए ना। ये नहीं देने वाली। खिला दूंगी गाइस। ओके, मजाक करेली। करेली का क्या मतलब? टपोरी लैंग्वेज। नहीं, छपरी लैंग्वेज। ओ भाई, इसको है ना बहुत पता है, टपोरी लैंग्वेज कैसी होती है, छपरी लैंग्वेज कैसी होती है, छपरी लोग कैसे होते हैं। इसका सारे दिन ये कोई गाना भी गा लोगे ना, मैंने ऑन की तो भी ये बोलेगी ये तो छपरी गाना है, ये टपोरी गाना है, पता नहीं कहाँ कैसे टपोरी और कैसे छपरी। तो पनीर की सब्जी बाहर से लेके आए, रोटी घर पे बनाई है, छाछ भी बाहर से लाई हुई है। तो आइए करते हैं डिनर और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। तो अभी खाना खा लेते हैं।